Hi everyone, and today's question is from the exercise 13.7 from class 9 and इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स ऑफ conical vessels with radius 7 centimeter and slant height 25 centimeter. And so what is this slant height? So basically slant height is donated by L. You have to write L here. Let me undo this. L जो कि हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर और रेडियस हमें गिवन दे रखी है, जैसे आर से नोट करते हैं 7 सेंटीमीटर। और हमें क्योंकि हमें अगर कैपेसिटी फाइंड करनी है, कैपेसिटी बेसिकली होता है हमारा वॉल्यूम। तो अगर हमें वॉल्यूम फाइंड करना है कॉनिकल वेजल्स का, कॉनिकल वेजल यानी कि हमें किसका फाइंड करना है, कोन का। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यानी कि हमें इसमें हाइट फाइंड करनी होगी, क्योंकि हाइट के बिना वॉल्यूम फाइंड नहीं होता है। सो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन स्लैंट हाइट, रेडियस एंड हाइट, एंड व्हाट इज दैट? So we can find the height from this formula. L square is equal to R square plus H square. Slant height हमें given है 25 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस हमें गिवन है 7 का स्क्वायर। हाइट हमें फाइंड करनी है जो हमें स्क्वायर में गिवन है, तो हम इसका स्क्वायर रखेंगे। तो 25 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 625, 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49 एंड हाइट हो जाएगी हमारी फाइन। सो हाइट का स्क्वायर, तो 625 में से 600। Now guys, you just need to subtract 49 from 625 and which is equal to h square। मैंने लेफ्ट साइड भेज दिया 49 को। अभी हो जाएगा हमारा 576 विच इज़ इक्वल टू एच स्क्वायर। तो अगर हम एच का निकालेंगे एच स्क्वायर से, तो दूसरी साइड जाके ये स्क्वायर रूट हो जाएगा और किस पे आ जाएगा, ये 576 पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 76 क्या होता है 576, 24 होता है, 24 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा एच। नाउ वी कैन फाइंड द कैपेसिटी विच इज़ अ वॉल्यूम। किसी भी चीज़ का वॉल्यूम कैपेसिटी बेसिकली उसका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर होता है हमारा रेडियस, रेडियस कितना दे रखा है हमारा 7 मल्टीप्लाई 7, 2 बार रेडियस होगा क्योंकि स्क्वायर है, और हाइट होगा हमारा 24। 7 7 7 1 जो 7 से कट जाए, 7 से 7 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 24 जो आएगा हमारा 8। तो ये हो जाएगा हमारा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 154 मल्टीप्लाई 8 ऑन टॉप। तो नाउ जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दिस, लेट मी रिमूव दिस। सो अब हमें मल्टीप्लाई करना है 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 एंड 40 और 43 एंड 8 1 जा 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। तो 1232 सेंटीमीटर। अगेन आई फॉरगेट टू पुट क्यूब हियर, सो I'm doing centimeter cube. This is the answer of first question of this question. सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर निकल गया है। अब सेकंड क्वेश्चन ये इसमें कह रहा है कि हाइट दे रखा है 12 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो इससे हमें कैपेसिटी फाइंड करनी है। तो इन अ सिमिलर वे वी नीड टू फाइंड रेडियस फाइंड करना है। स्लैंट हाइट हमें दे रखा है, स्लैंट हाइट दे रखा है हमारा, यानी कि स्लैंट एक गिवन है। ठीक है, इसमें ये तो फाइंड करना है गिवन क्या है। स्लैंट हाइट हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है हमारा, हाइट दे रखा है हमारा कितना 12 सेंटीमीटर। तो अगेन वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे टू फाइंड रेडियस, बिकॉज विदाउट रेडियस वी कैन नॉट फाइंड कैपेसिटी। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बेसिकली क्या है हमारा 13 का स्क्वायर एंड हाइट कितना दे रखा है हमारा
हाइट दे रखा हमारा 12 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस, पहले रेडियस हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा और हाइट हो जाएगा हमारा कितना, हाइट हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 169, 13 का स्क्वायर, आर स्क्वायर हमें पता नहीं है, 12 स्क्वायर होता है हमारा 144। तो वी जस्ट नीड टू subtract 169 minus 144 is equal to r square। मैंने इसको लेफ्ट साइड भेज दिया, तो ये हो जाएगा हमारा √25 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारा 25, तो आर हो गया हमारा 25 का स्क्वायर रूट, तो ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर आर। फाइन। So after this we can find the capacity here। so capacity is basically is equal to होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, अगेन 1/3 पाई की वैल्यू होती है 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस हो गया हमारा। So guys, after this you just need to put the radius here 5 multiply 5, और हाइट कितना दे रखा है हमारा, इसमें हाइट दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ हमारा थोड़ा दिक्कत आने वाले हैं, क्योंकि हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई इस तरीके से करेंगे, जैसे 3 से कट जाएगा ये, 3 4 जा 12। अब इस पूरे को, ऊपर वाले को पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 को 5 से, 5 को 25 को 5 से, एंड 5 से, एंड देन 4 से। तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा हमारा समथिंग लाइक दिस। ये आएगा हमारा 22 मल्टीप्लाई 5 5 जो 25, 25 4 जो 100, तो ये हो जाएगा हमारा 7। ये हो जाएगा हमारा 22 100/7। तो यहाँ हमारा आ गया गाइस, ये हो गया हमारा एक, और या वी फॉरगॉट गाइस वन थिंग, क्या भूल गए हम, क्योंकि जो कैपेसिटी है हमें लीटर में फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना होगा बेसिकली, यहाँ हमने क्या करा है, जो ये फाइंड करा है क्यूब में लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। तो ये हो जाएगा हमारा 1232 अपॉन में 1000। अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा हमारा 1.232 लीटर, क्योंकि वेजल्स की कैपेसिटी लीटर में फाइंड करेंगे। ऐसे ही हम यहाँ 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा समथिंग लाइक दिस। तो ये हो जाएगा हमारा 2200 अपॉन में 7000, और ये हो जाएगा हमारा, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा 2 11 जा 11, और यहाँ हमारा हो जाएगा ये 35। तो ये आएगा हमारा समथिंग लाइक 11 अपॉन में 35 लीटर। फाइन। So we can also, if you want to solve it further, we can also do that, but you can leave it here as well. ठीक है? So yeah, hope you like it. Thanks for watching. Bye bye, and that's how you can solve this question. This is a very lengthy question. Till then, bye bye.